ज़ीशान खानज़ादा साहब, एक जानिब 60 मुजरिमों को सजाएं हुई हैं, दूसरी जानिब जो है वो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि आप लोगों ने लॉबिंग की है जिसकी वजह से बैरूनी प्रेशर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? बात ये है कि अब जैसे आपने कहा कि 60 लोगों को इससे पहले आपने अपने जो बातें की हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपने डिटेल बताई है। हम सबको पता है कि इस मुल्क में अगर 9 मई के हवाले से हों या 26 नवंबर के हवाले से जो हमारी डिमांड्स हैं, उसमें तो एक ही सिंपल सी बात है, अगर शुरू से ये जुडिशल कमीशन जो है, ये हमारा हर चीज़ पे खान साहब का, पीटीआई का ये एक ही डिमांड है कि अगर वो इलेक्शन के हवाले से हो, वो 9 मई के हवाले से हो, अभी 26 नवंबर के हवाले से हो, आखिर हुकूमत को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है ऐसी चीज़ों के ऊपर। बात तो वही है, हुकूमत को एक ही डर है कि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो इनकी हुकूमत जाती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है तो वो साफ शफाफ हो जाएगी और अवाम को भी पता लग जाएगा कि असल में इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इनको सबसे बड़ा डर है। और मुझे याद है कि आज से कुछ ही दिन पहले डार साहब ने सेनेट में एक तकरीर में कहा है कि जी हमने अपनी 2013 के टेन्योर में हमने कमीशन बिठाया और हमने बात की, जितने भी इलेक्शंस थे जो कि ये चाहते थे कि सीट्स के ऊपर बात हो, तो इन्होंने बात करके फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद जो है तो फैसला दिया कि जी इसके ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस दफा क्या मसला है? इस दफा वो क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते या कोई कमेटी बिठा के, ताकि इन मामलात का पता चले। ठीक है, नासिर भट्ट साहब भी मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या वजूहात हैं, क्या कबाहत है इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए जुडिशल कमीशन बनाने की? क्योंकि अब तो पाक फौज एक जानिब मुतालबा कर रही है, दूसरी जानिब आप पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और फिर जावेद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आज आ गया। उन्होंने कहा कि अगर दबाव के अंदर आके बानी पीटीआई को रिहा किया गया तो अवाम उठ खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, ये देखें, 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का जो वाकया हुआ जब इन लोगों ने अपनी फोर्सेस पे हमले किए, तो उसके बाद फुटेज आई, सब कुछ आया। कुछ दिनों बाद इमरान खान ने कहा ये तो मैं नहीं जानता कौन लोग हैं। उसने फिर कहा आप मुझे फुटेज बताएं, फिर कहा सीसीटीवी फुटेज आएंगी, मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ, अगर मेरे हुए तो मैं फिर इस बात पे सोचूंगा। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन अगर कहना था ना उस वक्त जो टाइम था, अब तो बंदों को सजा होगी। 25 बंदे एक है जिनको सजा हुई और उन सब की वीडियो फुटेज साथ है कि वो कोर्ट कमांडर के घर जा रहे हैं, उन्होंने सर पे झंडे बांधे हुए पीटीआई के, किसी ने हाथ में उठाया पीटीआई का झंडा। अब 65 लोग जो और जिनको सजा हुई है उसमें देखिए कौन है, वो बानी पीटीआई का भांजा है, जिसने, वो आपको पता है ना, वो लहरा रहा था पैंट को। बात ये है कि आप लोग ये जो है ना इमरान खान न्याजी, इसका ये काम है कि ये काम कोई भी चीज होती है उसको वक्त पे नहीं करता। आप मुझे बताएं 85 लोगों को सजा हो गई, जुडिशल कमीशन अपनी इस चीज का, ये चीज होती है जब शुरू में कोई वाकया हुआ, मेरा नहीं खान के कानून को इजाजत देता है कि आप जिन लोगों को सजा होगी आप उनको जुडिशल कमीशन उनके लिए बना लें। बाकी ये है कि 9 मई का वाकया, अपनी फोर्सेस पे हमले करना, और उसके बाद 26 नवंबर जो कुछ हुआ, ये एक सियासी जमात का कल्चर नहीं है। अब 2 साल से इमरान खान कहता था मैं तो बात ही नहीं करता, कभी महमूद खान को कहता जी इनसे बात, ये मैंने इनको अथॉरिटी दे दिया। कुछ दिनों बाद वो बेचारे भी घर चले गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान सीरियस नहीं है। अब कमेटी बनी है, अब कमेटी बन गई है। देखें, जब पहला दिन था तो सारे लोग नहीं आए, इनकी सिंसियरिटी देखें। अब 2 तारीख है और कल ये जाके मिल भी आए इमरान बानी चेयरमैन इमरान खान न्याजी से, अब बात होगी। लेकिन ये चीज करना, 9 मई का जिम्मेदार अगर ये 65 बंदे भी पीटीआई के हैं, 25 बंदे पहले जिनको सजा हुई है वो पीटीआई के हैं, तो फिर ये किसने किया? ये तो मास्टरमाइंड इमरान खान है, ये उसकी तरफ जा रही है बात। अब वो इस चीज को कह रहा है जी कि जुडिशल कमीशन बनाया। भाई जुडिशल कमीशन सजा होने के बाद कौन सा जुडिशल कमीशन बनता है? लेकिन भट्ट साहब, फिर मुज़ाकरात भी तो हो रहे हैं ना आप लोगों से, और ये भी बताएं सर कि कोई बैरूनी प्रेशर आ रहा है आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं से कि मामला जो हैं वो दबाए जाएं, या फिर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से? ये इनसे पूछे ना जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट।
मैं तो कहता हूँ हुकूमत बताए कि बैरूनी दबाव आ रहा है। इसराइल की अखबारों में ये बात आती थी कि इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। तो इमरान खान के लिए दबाव अगर आ रहा है तो हुकूमत को बताना चाहिए। तो इमरान खान ने बाहर हुकूमत के ताला खोलने से, चाबी खोलने से बाहर नहीं आएगा जेल से। जो जराइम इमरान खान ने किया है, 9 मई किया है, 26 नवंबर किया है, तोशा खाना किया है, 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला होने वाला है। ये चीजें जो है इन चीजों को अगर इमरान खान कहता है कि ये मेरे जिम्मे चीजें गलत है, तो जाके अदालत में गवाही, अदालत में जाके बेगुनाही अपनी साबित करें। तो बेगुनाही साबित करेगा। मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं, हम तो चाहते थे मुज़ाकरात हो। तो आपने देखा ना कि वो इमरान खान के ऊपर बैठा हुआ था आसमान पे। मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये तो हुकूमत ही। चले इसका जवाब ले लेते हैं कि बैरूनी दबाव क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जो है इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि पानी की रिहाई के लिए पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। जी ज़ीशान खानज़ादा साहब, क्या कहेंगे सर इस पर? आप लोगों ने इतनी मजबूत लॉबिंग की है, इतना प्रेशर आ रहा है बाहर से। देखें जी, इसमें लॉबी की कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात है कि हम कोई बैरूनी मुल्क प्रेशर हम डालना चाह रहे हैं। असल बात ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि जो भी हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में। और ये मैं दोबारा कहूँगा कि 9 मई से लेके अभी तक जो भी हो रहा है पीटीआई के साथ सियासत का निशाना बना रहे हैं, और साथ में ये जो तशद्दुद कर रहे हैं पीटीआई के लोगों के ऊपर, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो अगर उसमें जितने भी फोरम्स हैं, देखें वो ऐसे फोरम्स हैं, अगर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या यूरोपियन यूनियन के ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हों, तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ ज़ातियात हो रही हैं और वो बेगुनाह हैं, उनको जेल में नहीं होना चाहिए। तो देखें यही तो असल बात है ना। इस पे क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर डालें? ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और अब जिस तरह मैंने कहा, ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये किसी ना किसी की तो बात सुने ना। ये आप देखें कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जी ये जो इलेक्शन था ये फ्री एंड फेयर नहीं था और इसमें इंटरफेरेंस की बात हो रही है। और इस तरह से ईयू की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। आप ये देखें कि यूके की तरफ से जो है, उनकी हुकूमत की तरफ से, उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी 8 फरवरी इलेक्शंस के बारे में कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं थे। और आप मुझे बताएं, जब ये कहते हैं कि जी 2018 के इलेक्शंस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये भी हमें बता दें कि उसमें क्या ट्रांसपेरेंट नहीं था। हम तो यही कहते हैं, आप अगर जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो आप 2018 के इलेक्शन भी सामने रखें, 2013 के भी रखें और 2024 भी रखें। और ये भी देखें कि पूरी दुनिया में बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी 2024 इलेक्शंस के बारे में कह रहे हैं, क्या ये उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स उस टाइम पे भी दी थी? नहीं, उस टाइम पे ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इन चीजों में इनको देखना चाहिए। लेकिन खानज़ादा साहब ये भी तो बताएं ना कि अगर किसी मुल्क की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि हम डिक्टेट कर रहे हैं, तो पीटीआई की पोजीशन भी तो वाज़े होनी चाहिए कि वो इसकी मजम्मत करेगी या खैर मकदम करेगी। नहीं जी, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी मुल्क की तरफ से कोई डिक्टेशन अगर ये कहते हैं, ये तासुर ये देना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जी पीटीआई जो है तो वो शायद इंटरफेरेंस का जो ये बात हो रही है कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो बिल्कुल भी जी हम इसका कोई ये हम वो नहीं करते हैं। और बात ये है कि अभी जो इस टाइम पे जो मुल्की हालात हैं, इनको इसके ऊपर खान साहब बार बार यही कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं मुल्क के और इकॉनमी के कि मैं इस मुल्क की इकॉनमी की वजह से तो बैठ के बात करना चाहता हूँ कि ये मसाइल हल हों। और खान साहब ने ये भी कहा है साथ में कि ये मुझे अगर जेल से निकलना हो तो वो ये नहीं कि कोई डील शील के ज़रिए, वो खान साहब अपने केसेस लड़के और जो है तो कानूनी तौर पे जो है तो इसका मुकाबला करके तो वो जेल से इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। और वो इसीलिए इसके ऊपर उनका बड़ा एतमाद है, क्योंकि उनको पता है उनके केसेस जो है तो वो सियासी हैं और वो असल केसेस नहीं है। और जो अगर आप देख लें नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर अगर कोई केसेस थे और वो कहते हैं कि जी पीटीआई के टाइम पे इनके ऊपर केसेस चले हैं, तो वो हमारे बनाए हुए केसेस नहीं थे। ये भी हम बार बार कहते हैं, वो तो जिन्होंने बनाए थे उनसे आप पूछें। लेकिन ये है कि वो उस टाइम पे इनके ऊपर केसेस थे और
ये मुकाबला नहीं कर सके, इन्होंने डील शील करके तो मुल्क से भाग गए। चलें नासिर भट्ट साहब आप इसका जवाब दे दें सर, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कहना यही है कि जी अगर आप जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, कानूनी हुकूक जो है वो सलब किए जाएंगे, किसी के साथ जातियात की जाएंगी, तो फिर आलमी इदारे तो शोर मचाएंगे। आलमी इदारे तो लबनान में बच्चों का कत्ल हो रहा है, वहां नहीं शोर मचा रहे हैं। उधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंसानी जाने जाया कर रहे हैं, वो शहीद कर रहे हैं बच्चों को। बात यह है कि इमरान खान का बयानिया मुझे अमेरिका ने हटाया है। क्या अमेरिका अब इसको ला के तो फिर ये पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से उसके बाद इमरान नियाजी आजाद कराएगा? कोई अपने यू टर्न लेना तो इन पे खत्म है। ये कहते हैं हमने केस नहीं बनाए। 2018 में आपको जो लोग लेके आए आरटीएस बंद करके, आप मुझे बताएं वो फैज हमीद इन्हीं का साथी था ना? वो किधर गया वो साकिब निसार जिसने मियां नवाज शरीफ को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को केस चलाया पनामा का? कुछ नहीं निकला। मुझे बताया कामा किधर से आ गया? वो किधर गया? आसफ सईद कोसा जो सिस्टियन माफिया कहता था। ये चीजें इन लोगों के सामने आई हैं। जब आप लोगों को जब मुसल्लत किया गया, जिन लोगों ने इमरान नियाजी को मुसल्लत किया, इमरान ने उनको भी नहीं बख्शा। तो उसने बाजा को कहा कि ये जाफर क्या उसको कहते हैं, मीर जाफर मीर सादिक जी, वो क्या कहते हैं उसको, मीर जाफर मीर सादिक, बिल्कुल। और जो ये कहते हैं जी कि इन्होंने, आप मुझे बताएं 2018 की बड़ी अच्छी बात की, तो फिर उसका बना लें कमीशन 2018 का। आपको रिवर्स कराएं कि आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया। फैज हमीद पकड़ा गया ना, फैज हमीद के साथ जितने ताने बाने हैं आके इमरान खान से मिलते हैं। ये जो 9 मई है, साहब चले ठीक है, अगर एक तासुर है, चले ठीक है, बयानात से तो लग रहा है कि वाकई कोई प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। हुकूमत की पोजीशन क्या है यहाँ पर कि किस हद तक आप इस प्रेशर को फेस कर सकेंगे? देखें, प्रेशर हमें, हमारा ये इंटरनल मसला, हम किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं बार बार कहता हूँ हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए, तो उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अमेरिका ने वो 5 टेलीफोन किए उस वक्त सदर थे, ठीक है। लेकिन मियां साहब ने बिल्कुल उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। इंडिया के 5 मुकाबलों में 6 मुकाबले करके ये साबित किया कि जब आपके अपनी सॉवरेंटी और अपने मुल्क और अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम करते हैं वो करने चाहिए। मियां साहब ने उसका एब्सोल्युटली नॉट बोला। अब ये माने ना इमरान खान कि ये तो कहता था कि मेरे तो वो अमेरिका ने हटाया है, तो क्या अब अमेरिका से इमदाद मांग रहा है? और ऐसा होगा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और हमें इमरान खान को जेल से बाहर लाएगा। मुझे नहीं पता इमरान खान लोगों को क्या बेवकूफ समझता है। अब बता देगी हमारी हुकूमत के ये जितने इसराइल की अखबारों में यही आता था ना कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हमारे तलकात ठीक रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ इमरान ने किया उसकी सजा उसको मिलेगी। हाँ, 9 मई के वाक़े पे पहले दिन माफी मांग लेता। अब जब हर चीज साबित हो गया है, यही चले गए थे लोग सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त स्टे लेके आ गए थे, वरना तो फैसले पहले हो जाते। और जो फैसले हो चुके हैं, 85 लोगों को सजा हो चुकी है, और अब ये कहते हैं जी उस पर जुडिशल कमीशन बनाए। राना सनाउल्लाह को तो आपने कितने 10 किलो हीरोइन डाल के जेल में भेज दिया था। वो क्या था? आपने मुकदमात बनाया, हमारे हर लीडर को आपने जेल में भेजा। वहां उस वक्त तो साकिब निसार जो रजीम थी वो तो दरख्वास्तें भी नहीं सुनती थी। वो कोई बात गल कर, अगर कोई बात हो जाती तो वो साकिब निसार बुला कहता जी मैं तुम्हें 5 साल के नायल कर रहा हूँ। तो भट्ट साहब, पीटीआई क़यादत का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब, उनके हवाले से जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने ये सब चीज़ करवाई। उनके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं आप लोग सर, बयान तो दें। मैं बोलता हूँ, अब मेरे कायद ने कहा था लंदन में जब तकरीर की थी गुजरांवाले में, लोगों ने कहा था बाजवा, फैज तुम जिम्मेदार हो, इंडिविजुअल तुम लोगों ने ये सारा कुछ, आज हम जिस हालत में बैठे हैं उसके जिम्मेदार यही है। फैज हमीद तो आ गया ना, इदारे ने अपना एक फैसला किया कि अपने वो बंदे का एहतसाब कर रहा है, और एहतसाब चलता जा रहा है, उधर जाके इमरान खान से मिलेगा। और इमरान खान को अब ये डर है कि मैं कि मास्टरमाइंड पकड़ा ना जाऊं, ये मेरे ऊपर ये साबित ना हो जाए कि 9 मई मैंने कराया, 26 नवंबर जो हुआ वो भी वो बुशरा बीबी आई, वो छोड़ के भाग गई। आज आपने सुना ISPR की, उन्होंने कहा ये भाग के चले गए, लोगों को लेके आए डी चौक में। हाई कोर्ट ने मना किया था कि आप डी चौक में नहीं आ सकते।
वो आए डी चौक में, बुशरा उनको ले गई, बुशरा बीबी और गंडापुर, और खुद दोनों छोड़ के चले गए, गायब हो गए। ये लोग हैं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। अब मुज़ाकरात हुए, आप ये देख लें, इनके अगर सिंसियरिटी मुज़ाकरात है तो वो जरूर इनको आप देखें फैसिलिटेट किया गया है। जाके वो मुज़ाकराती टीम इमरान खान से भी मिली है, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा ये कितना सिंसियर है। चले ठीक है, ज़ीशान खानज़ादा साहब आप ज़रा इस पे कमेंट कर दीजिएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहा यह जा रहा है कि 31 जनवरी तक, क्योंकि आपकी क़यादत ये बात कह रही है कि 31 जनवरी तक हम ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम टॉक शो में बैठते हैं सर, तो ऐसे ही लगता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी जो है वो दोनों तरफ से कोई मुत्तफिक दिखाई नहीं देता। क्या वजह है सर? इसका मतलब है फिर शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट सही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं निकलेंगे? देखिए जी, यह आपने बड़ी अच्छी बात की, और हम भी यही चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और इसके असल में जो खान साहब चाहते हैं, और वो कह भी रहे हैं यही बात, कि जो हमारे 2 मुतालिबात हैं, जो आपके प्रोग्राम में शुरू में भी आपने कहा कि वो हमारे पूरे होने चाहिए। अब बात ये है कि इस टाइम पे हुकूमत को ऐसा क्या मसला हो सकता है इन 2 मुतालिबात को पूरा करने में? इससे तो फिर अगर ये पूरा करते हैं, इनको शायद अगर इस बात का डर हो कि खान साहब की सपोर्ट जो है तो वो और भी बढ़ जाएगी, और खान साहब जेल में रह के भी अभी भी हीरो हैं, और फिर जो है तो बिल्कुल ही जो है तो पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि खान साहब ने जेल से ही इस हुकूमत को हरा दिया है, तो ये इनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए शायद ये मुज़ाकरात कामयाब ना होने दें, वरना तो ये 2 मुतालिबात तो ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से इस पे बैठ के ऐसी क्या बातें हो सकती हैं। ये तो बता दें कि जी इसमें जो जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी इन लोगों को जो है तो आप रिहा कर दें। जी जो लोग इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और जिस तरह अभी भट्ट साहब की जो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने डी चौक की बात की, और मैं ये समझता हूँ, देखें ये बात नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई के लीडर्स के ऊपर कि जी ये फलाना था और ये नहीं था। हमारे पीटीआई में सारे जो भी हैं, हमें लीडर हमारा एक ही है, और वो है इमरान खान। अब ये जो बाकी गवर्नमेंट वाले हमारे साथी हैं, तो वो ये हर जगह पे कहते हैं कि जी ये लीडर डी चौक पहुंचा था, वो नहीं पहुंचा था, और ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लीडर जो हैं वो सारे मुत्तफिक हैं, और वो खान साहब के अंडर सारे मुत्तफिक हैं। वो जो भी उनकी तरफ से कोई फैसला आएगा, सारे उसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक तो है। अभी भी अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और खान साहब को ये चीज़ें जो उन्होंने मुतालिबात सामने रखे हैं, जी जी, ये इनको एक्सेप्टेबल होंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुज़ाकरात आगे भी चलेंगे। ठीक है, बहुत और शुक्रिया इसमें ही सेनेटर मुल्क की ज़ीशान कामयाबी खानज़ादा साहब होगी। तहरीक हो इंसाफ सकता है से कि और इनकी मुस्लिम हुकूमत लीग। ना रहे, लेकिन इसी में जी उनकी जी, कामयाबी रहेगी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब तहरीक मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। आया आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना बयान जारी कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है वो आनियाँ और जानियाँ लगी रहेंगी कि पहले यहाँ पे बात होगी, उसके बाद फिर अडियाला जेल जाया जाएगा, वहाँ मशावरत होगी, और उसके बाद फिर दोबारा आके बताया जाएगा कि वहाँ से क्या जवाब आया है। इसी सूरत हाल में सारा वक्त गुजर जाएगा। 31 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 31 जनवरी तक कहाँ तक मामलात बैठते हैं ये भी सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए कि ऊँट किसी करवट तो बैठे। अगर मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात रहें, अगर इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ रहे, लेकिन सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हुई है।